नमस्कार। आप आज से क्लास 11 से स्टार्ट हो रहा है। आज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स यानी कि समुच्चय स्टार्ट कर रहे हैं। सेट्स जब हम लोग सुनते हैं तो सेट का हम लोग ध्यान देते तो देखते हैं नेकलेस को हम लोग सेट, द सेट ऑफ मोती के सेट्स, डिनर सेट, मतलब कि सेट एक टाइप का ग्रुप होता है, उसी के बेसिस पर ये लेसन है। ये कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जिनका हम लोगों को भी आगे उपयोग करना है। जैसे n को हम लोग प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, z को प्राकृत पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं, q को परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, और z प्लस यदि लिखा हो तो उसको हम लोग धन पूर्णांकों का समुच्चय कहेंगे। जैसे q प्लस लिखा हो तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r प्लस लिखा होगा तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। कक्षा 11 समुच्चय में प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुच्चय है। इसमें से अभी हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ जैसे हो गया जून, जुलाई, अगस्त, तो ये एक समुच्चय है क्योंकि इसमें कई सारे महीनों का संग्रह हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे इसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समुच्चय है। उसमें पूछ रहा था कि औचित्य भी बताएं, इसमें आप लिख देंगे जून, जुलाई। ऐसे भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह है। यह एक समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्योंकि यह समुच्चय नहीं है क्योंकि सबकी नज़रें में अलग अलग कोई और प्रभावशाली होता है, किसी की नज़र में कोई और प्रभावशाली होता है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कौन सबसे अधिक प्रभावशाली है। विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह है, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं किसी और को अच्छा बल्लेबाज मानता हूँ, आप किसी और को मानते होंगे, इसीलिए यह भी समुच्चय नहीं है। फोर्टीन नंबर है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह समुच्चय है। क्योंकि अगर हमको अपनी कक्षा के सभी बच्चों का संग्रह चाहिए होगा तो हम क्लास टीचर से कह के ले सकते हैं। इसी तरह 5वां नंबर है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं को हम लोग 1 से लेकर 99 तक गिनती कर सकते हैं, एक टाइप से उसको एक सेट कर सकते हैं, इसलिए यह भी एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, यह भी एक समुच्चय है। समुच्चय है क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन, गोदान हैं जिनको हम लोग एक तरह से सूचीबद्ध कर सकते हैं। सभी पूर्णांकों का संग्रह है, समपूर्णांकों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, यह भी एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है, यह भी समुच्चय है।
या नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उन लोगों के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए यह चीज़ गलत नहीं लिखी जाएगी इसमें। और इसके बाद अगला, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग या नॉट बिलोंग भरिए। इसमें हम लोगों को ए की वैल्यू, ए में जो वैल्यू दी गई है उसको देखना है कि वो ये वाली वैल्यू इसमें दी गई है कि नहीं की। यदि ये जो मान है अगर ये ए में दिया गया है तो इसमें बिलोंग का चिन्ह लगा देंगे, नहीं दिया गया है तो नॉट बिलोंग का लगा देंगे। देखेंगे 5 दिया गया है तो इसमें बिलोंग का चिन्ह लगा देंगे, और 8 देखेंगे दिया गया है, नहीं दिया गया है तो इसमें नॉट बिलोंग का चिन्ह लगा देंगे। 0 दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसमें नॉट बिलोंग का चिन्ह लगेगा। 4 दिया गया है, 4 दिया गया है, इसमें बिलोंग का चिन्ह लगा देंगे। 2 दिया गया है, इसमें बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे हम लोग। अब 10 नंबर तो आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या लगेगा, नॉट बिलोंग का चिन्ह लगेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इसका पहला है a बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है और -3 से इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 7। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोगों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप का मतलब होता है कि इसके बीच में जो संख्याएं होती हैं उनको हमको लिखना होता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इसमें जैसे दूसरा नंबर दिया गया है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो हमको लिखनी है, 1 2 3 4 5। अब अगला दिया गया है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या हम लोगों को लिखनी है तीसरे नंबर में जिसके अंकों का योग 8 है। तो इसकी जैसे होगी 17 7 8 फिर 71 फिर 26 35 44 और इसका जैसे 35 हो गया तो 53 हो गया, 26 हो गया तो 62 हो गया। इसी तरह हम लोग लिखते जाएंगे। और अगला है चौथा, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है वो हो सकती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से घटे, 5 से ऊपर कोई नहीं होगा। अब जैसे अगला है कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय होगा T R I G O N M E Y। मतलब कि समुच्चय में हम लोग किसी भी अक्षर को दोहराते नहीं हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो नोट्स दे के लिखा हुआ है। अब गया है एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होगा। अब इसी तरह इसका भी कर देंगे। बेटर में भी किसी भी अक्षर को दोहराना नहीं है, BETR हो गया। अब हम लोगों को नंबर 4 में निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले हम लोगों ने समुच्चयों को रोस्टर रूप में व्यक्त किया था, अब हम लोगों को निर्माण रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए जैसे हमें दिया गया 3 6 9 12, तो इसका जैसे हम लोगों को x अनुपात x करके लिखना है, x अनुपात x बराबर 3। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 3 का टेबल चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब किससे हो रहा है, अब ये चीज़ हम जैसे लिखेंगे तो 1 लिख देंगे, 1 ग्रेटर और 1 से किया गया है, और n हो गया n से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लास्ट टाइम किससे 4 से है तो 4 लिख देंगे। इसी तरह ये वाला भी करना है। इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 है तो x अनुपात x लिखेंगे इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखेंगे कि 32 दिया
दिया है और 2 के पहाड़े, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 की, इसमें हम लोगों को यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 1 जाए 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ये हम लोगों को एक वर्ग क्रम में चल रहा है। अब नंबर तीसरा आता है 5 25 125। अब ये देखेंगे कि एक वर्ग उसमें चल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 5, पहले लिखेंगे x x अनुपात x इज इक्वल टू 5n, फिर यहाँ पे फिर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये n यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे छोटा सा, क्योंकि ये पावर के रूप में लिखा गया है। फिर यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 5, नहीं 4 होगा यहाँ पे, हाँ 4 होगा, क्योंकि देख सकते हैं अब इसमें दिया गया है 4 नंबर दिया गया है x अनुपात x एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है। अब अगला 5वां नंबर दिया गया है 1 4 9 से 100 तक। इसमें दिया गया है 1 4 9 में x अनुपात x इस बराबर, इसमें 1 n इसमें पावर के रूप में चल रहा है। देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 करके ये दिया गया है, तो इसमें आएगा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब अगला 5वां नंबर दिया गया है निम्न सूचियों को के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करें। जैसे पहला है कि a इज इक्वल टू x अनुपात x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब इसको हम लोगों को फिर से रोस्टर रूप में लिखना है एक टाइप से, तो वही हम लोग कर रहे हैं। इसको जैसे x अनुपात x एक विषम प्राकृत संख्या, तो हमको a इज इक्वल टू विषम प्राकृत संख्या है, तो 1 3 5 डैश डैश चलता चला जाएगा। अब दूसरा नंबर b दिया गया है x अनुपात x एक पूर्णांक है और -1/2 से बड़ी, x बड़ा है और x से बड़ा 9/2 है। अब -1/2 के बाद सीधा 1 आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, नहीं 0 लिख देंगे, ठीक। अब 0 से बाद अब 1 फिर 2 3 3 4। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये 9/2 है। अब इसमें से अगर 1/2 निकाल देंगे तो 4/2 आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा। 8/2 को जब 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 0 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 3, x अनुपात x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 दिया गया है। इसमें हम लोगों को ऐसा लिखना है कि इसमें हम लोग c इज इक्वल टू लिखेंगे, जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो 4 से कम आए या तो फिर 4 से ज़्यादा है, तो इसमें से -2 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोगों को 4 मिलता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम मिलेगा, या फिर हम 1 का 0 का भी स्क्वायर 0 आता है, 4 से कम आता है, 1 का भी हो गया, 2 का हो गया, इतने हो गए। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया x अनुपात x लोयल शब्द का एक अक्षर है, x अनुपात x लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसमें हम लोगों को वही लिखना है d इज इक्वल टू LOYA, यानी कि इसमें जो L है वो डबल बार आया है, तो इसलिए हम लोगों को डबल अक्षर नहीं लिखना होता है। अब अगला है x अनुपात x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो वर्ष के ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं? जैसे फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून सितंबर नवंबर। फरवरी जून सितंबर नवंबर अप्रैल हो गए। अब अगला देखते हैं F अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले क्या आता है ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन वो वर्णमाला का एक अक्षर है, तो के से पहले जितने भी अक्षर आते हैं उनको लिखने पड़ेंगे। जैसे F नंबर आता है, लिखेंगे हम B C, इसमें A को नहीं लेंगे, D F G H I
जे की बात किया था, इसलिए जे ही तक लिखेंगे केवल। हाँ, तो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाई ओर रोस्टर रूप में लिखी गई दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को सही मिलान कीजिए। इसमें हम लोगों को सही मिलान करना है। इससे पहला दिया गया है 1 2 3 6, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो है x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक इसमें हम देख सकते हैं 1 से भी 6 जाता है, 2 से भी जाता है, इसलिए ये पहला वाला हो जाएगा। ये हो गया पहला वाला। दूसरा दिया गया है 2 और 3, तो 2 और 3 जैसे इसमें देखो एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, तो 2 भी अभाज्य है 3 भी, इसलिए ये हो गया 2। अब नंबर 3 मैथमेटिक्स, ये मैथ लिखा हुआ है तो ये भी मैथमेटिक्स शब्द लिखी हुई, तो ये तो अपने आप ही 3 नंबर हो जाएगा। अब बचा ये कि 1 2 1 3 5 7 9 x अनुपात x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो एक नंबर 4 हो गया। तो इसका मतलब पहला नंबर सी हो गया, दूसरे का ए हो गया, तीसरे का डी हो गया, चौथे का बी हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, #जतिन गौड़ यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए।